बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट 3 डायनामिक्स के मश्की सवालात यानी कि ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो टोटल ये 10 न्यूमेरिकल्स हैं तीसरे चैप्टर के, ठीक है। तो इन सबको आज हम करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 3.1। 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत देती है, जिस्म का मास क्या होगा। तो हमें मालूम क्या है, फोर्स दी गई है 20 न्यूटन की, तो फोर्स हमें 20 न्यूटन दी गई है, जबकि एक्सेलरेशन जो है उसको ए से जाहिर करते हैं, वो भी हमें पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और मतलूब वो चीज़ होती है जिसको हमने मालूम करना होता है। तो मास जो है यहाँ पर मतलूब है, तो मास हमने मालूम करना है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, एफ एम ए। तो न्यूटन का जो मोशन का दूसरा कानून है उसके मुताबिक एफ बराबर एम ए, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ना, फोर्स है, एक्सेलरेशन और मास है, तो उनका रिलेशन न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून ही हमें बताता है, ठीक है। तो चलिए ये फार्मूला हमने लगाना है। अच्छा, अब आगे देखें, इसमें हमने फोर्स जो है वो 20 न्यूटन लिख देनी है। मास चूंकि हमने फाइंड करना है इसी तरह से आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो हमने यहाँ लिख ली। अब हमें तो चूंकि मास चाहिए, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके दरमियान कोई अलामत नहीं, तो इधर जाकर इसको डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इसको हमने इधर जाकर डिवाइड करवा दिया। फिर इसको सीधा करना है, तो ये मास जो है इसको हम इधर ले आएंगे और इस सारी चीज़ को उधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको सीधा करने के लिए ये एरो की अलामत जो है वो लगा दी जाती है। यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि जो न्यूटन की वैल्यू होती है ना, वो एक न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन की जगह आपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेना है। अगर आपको मास का यूनिट नहीं पता तो आप ये यूनिट्स भी जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं वो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको मास का यूनिट पता है तो वो आप बेशक ना लिखें, ठीक है। तो चलें, ये पहले 3-4 न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको करके बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये वाला इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो बाकी 2 कितने बार 20 होता है, तो 2 10 बार 20 होता है, ठीक है। तो 10 आ गया और ये किलोग्राम इसी तरह से आ गया। सो मास हमारे पास 10 किलोग्राम आ गया। तो इस तरह से नतीजा आपने लिख देना है, पस जिस्म का मास 10 किलोग्राम है। इसमें ये वाली बात आपने याद रखनी है, जहाँ पर न्यूटन था ये एन, वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देनी है, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल है 3.2। एक जिस्म का वजन 147 न्यूटन है। तो चलें, मालूम है हमें वजन को छोटे w से ज़ाहिर किया जाता है, ये 147 न्यूटन है। इसका मास क्या होगा, तो मास जो है बेसिकली मतलूब है वो हमने मालूम करना है। अब चूंकि वज़न का जो फार्मूला होता है ना, अगर मास दिया जाए या वज़न दिया जाए तो दूसरी चीज़ फाइंड करने, तो उसके लिए W = mg फार्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक और चीज़, जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी दी हुई है। अगर ये ना दे तो आपको ये ज़ुबानी याद रखनी है स्टूडेंट्स। इस न्यूमेरिकल में उसने ये वैल्यू दे दी, अगले न्यूमेरिकल्स में नहीं देगा। अब आप इसको ज़ुबानी याद कर लें। तो ये ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये पक्की फिक्स होती है, ये आपने याद रखनी है। चलें जी, तो ये भी मालूम था हमें। अब फार्मूला हमने लगाया W = mg। इसमें W की जगह 147 न्यूटन जो वेट या वज़न था वो हमने लिखा। मास चुके फिर हमने फाइंड करना है। इसमें G की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो लिख देंगे। फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर आकर डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है, मास इधर अकेला रह जाएगा। फिर इसको उसी तरह से जैसे ऊपर वाला न्यूमेरिकल हमने किया है, सीधा करने के लिए एरो लगाकर मास को इधर लिख लिया, इस सब को इधर लिख लिया। न्यूटन की जगह फिर वही वैल्यू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अगेन वही होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट हो जाएगा, किलोग्राम यूनिट आ जाएगा। और बाकी 147 को तकसीम करेंगे 10 पर, तो 10 के साथ देखें यहाँ पर एक सिफर है ना, तो अशारिया जिसका कहीं नज़र ना आ रहा हो तो यहाँ होता है। कैलकुलेटर के बगैर अगर आपने करना है तो इस तरह से करना है। अशारिया इसका यहाँ है, ये एक सिफर है, तो जब डिवाइड करते हैं तो अशारिया जितने ज़ीरोज़ होते हैं, अगर 1 यहाँ हो तो उतना ही पीछे आ जाता है। तो चूँकि एक ज़ीरो है ना, ये 10 है, तो अशारिया यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो 14.7 हो जाएगा किलोग्राम। और वैसे आप ये कैलकुलेटर पर भी कर लीजिएगा तो वो 14.7 आएगा, और किलोग्राम तो ऑब्वियसली आ रहा है। तो नतीजा बस लिख देना है, बस जिस्म का मास 14.7 किलोग्राम होगा। अच्छा, आगे 3.3 है, 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। देखें, मालूम क्या है हमें, सिर्फ मास दिया गया है जी। तो मास जो है वो 10 किलोग्राम है, और मतलूब क्या है, हमने फोर्स मालूम करनी है, ठीक है, कि उसको नीचे से हमने रोकना है और उसको गिरने नहीं देना, तो कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये चीज़ ना, ये आपने याद रखनी है, जिस्म को गिरने से रोकने के लिए दरकार फोर्स जिस्म के वज़न के बराबर होगी। जी हाँ, तो फोर्स वज़न के बराबर होती है। अगर हमने नीचे से उसको रोकना है, गिरने नहीं देना, तो जितना उसका वज़न होगा ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर उतनी ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी।
सो F बराबर W, और W का फार्मूला तो हमने ऊपर देखा वो mg होता है, तो ये फार्मूला लग गया। फिर फोर्स इधर ही आ गई, W को आप गायब कर सकते हो। मास की जगह हमने 10 किलोग्राम लिख लिया क्योंकि वो गिवन था। G की वैल्यू देखें जी, हमने इसको जुबानी याद रखना है, ठीक है, तो G की जगह हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया। जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 10 10 पर 100 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इकट्ठे हो जाएंगे, और ये हमें पता है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं। और वैसे भी हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सो नतीजा फिर लिख लें, बस जिस्म को गिरने से रोकने के लिए दरकार फोर्स 10 न्यूटन होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ईजी था 3.3, इसमें आपने ये वाली बात जो मैंने लिखी है ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4, 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम वाले मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। बिल्कुल इजी है, इसमें भी चूंकि मास दिया गया है 50 किलोग्राम, फोर्स 100 न्यूटन दी गई है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ये मतलूब है। फार्मूला अगेन वही FMA वाला लगेगा, न्यूटन के मोशन का दूसरे कानून, F = ma। फिर इसमें फोर्स की जगह हमने 100 न्यूटन लिख दिया, मास चूँकि हमें दिया गया है 50 किलोग्राम वो हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 50 किलोग्राम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड करवा देंगे, इधर ये a ही रह जाएगा, फिर इसको सीधा कर लेना है, a इधर और ये सारी रकम इधर। अगेन यहाँ न्यूटन की जगह हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेंगे, जो कि हमें पता है। फिर यहाँ से इस दफ़ा क्या होगा ज़रा देखें कि ये जो किलोग्राम है इस किलोग्राम से कट होगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन का बेसिकली यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट नहीं पता, वैसे तो ऑब्वियसली आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है, तो आपने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपने ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देना है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ठीक है। तो चलें आगे नतीजा लिख देना है, बस जिस्म में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, 3.5 जो है ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये आसानी से नहीं होगा कि एक ही फार्मूला लगाया तो हो गया, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अच्छा, एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है, चलें मालूम हमें वज़न पता चल गया 20 न्यूटन, छोटे w से ज़ाहिर किया जाता है। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया a वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब क्या है नेट फोर्स F नेट, कि टोटल फोर्स हमें उसको, एक तो हमने उसको उठाना भी है और ऊपर भी फेंकना है। ज़ाहिर सी बात है कि पहले उसको उठा कर रखेंगे ना यहाँ पर और फिर ऊपर की तरफ फेंकेंगे इस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। उसने हमें वज़न दिया हुआ था, तो वज़न से यानी कि वेट से हम पहले मास निकाल लेते हैं कि उस जिस्म का मास कितना होगा। फिर जब मास आएगा तो फिर फोर्स, एक पहली फोर्स निकल आएगी जिससे हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर फेंकना है, ठीक है। तो पहले आपने क्या काम करना है, वज़न से मास निकालना है, तो उसके लिए W बराबर mg है। फिर इसको सीधा कर लेते हैं मास के लिए, तो मास इधर ही रखें, g उधर जाकर मतलब डिवाइड कर दें, साथ में इसको सीधा भी कर लें, तो मास बराबर W/g, और W की वैल्यू जो है वो 20 है तो 20 लिखें, और g की वैल्यू तो पता है आपको फिक्स 10 होती है, 10 लिखें। फिर 10 2 बार 20 होगा तो 2 किलोग्राम मास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, F = ma लगाना है, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून लगाएंगे। यहाँ से एक फोर्स हमें मिलेगी, बेसिकली ये फोर्स हमने फाइंड नहीं करनी, हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है, नेट फोर्स, ठीक है। तो पहले चलें इस फोर्स को तो फाइंड करें ना, तो ma हमने लिखा, मास 2 किलोग्राम आया, ये ऊपर जो भी फाइंड किया है, एक्सेलरेशन उन्होंने हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया था, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स, देखें, ये बेसिकली वो फोर्स है जो हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको ऊपर फेंकना है, लेकिन पहले उठाकर संभाल कर भी तो रखना है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी, जो हमने पहले उसको उठाकर ऐसे रखना है फिर फेंकना है ना, तो टोटल फोर्स वो भी उसमें आएगी जो हमने उठाकर उसको पहले रखा हुआ है। इस बात को आप समझें, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो और ये वेट के बराबर होगा, और वेट 20 न्यूटन या वज़न जो है वो 20 न्यूटन दिया गया है हमें ना, तो इस वजह से ये भी नेट फोर्स में आएगा, जो उसका वजन है वो भी आएगा, और जो अभी फोर्स हमने फाइंड की है पहले मास निकालकर फिर फोर्स, वो भी उसमें प्लस करेंगे। सो F नेट का ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, कि नेट फोर्स हमारे पास बराबर होगी नॉर्मल रिएक्शन और प्लस ये जो फोर्स है जो एक्सेलरेशन से फेंकना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टोटल फोर्स इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 20 + 4, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल होते हैं ना, तो R की वैल्यू भी 20 न्यूटन है जो वेट की थी, और प्लस फोर्स की हमने निकाली 4, तो 20 को 4 में प्लस कर देंगे तो ये 24 न्यूटन नेट फोर्स आ जाएगी, तो प्लस 24 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया ना, तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, जो वज़न है उसका
पहले उसको संभालना भी तो है, मतलब उठाकर तो रखना है ना, और फिर आगे हमने ये नॉर्मल रिएक्शन है वेट के बराबर इसको, और फिर जो वज़न दिया गया था उससे मास फाइंड किया है, मास फाइंड करके हमने फोर्स फाइंड की है, ये 4 न्यूटन आई थी, उसको फिर वज़न में यानी कि जो और था नॉर्मल रिएक्शन वज़न के बराबर 20 न्यूटन उसमें प्लस करना है, तो तब जाकर कुल फोर्स जो नेट फोर्स है वो 24 न्यूटन आएगी, उसकी ज़रूरत होगी हमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 3.6 है, एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 52 यानी 52 किलोग्राम मास और 48 यानी 48 किलोग्राम मास के दो इज्साम मुंसलिक हैं, ठीक है। डोरी में टेंशन और इज्साम का एक्सेलरेशन मालूम करना है, जबकि दोनों इज्साम अमूदन हरकत कर रहे हैं। अब देखिए अमूदन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बुक से फिगर से दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास दोनों मासेस अमूदन होते हैं, ठीक है, और ये फ्रिक्शन या बे फ्रिक्शन पुली पर से डोरी के ज़रिए जो हैं वो बांधे गए हैं। तो इसमें ये दोनों अमूदन है, ये वाला केस है। अब इसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ज़रा नीचे आएँ। तो ये हमारे पास दोनों फार्मूलाज हैं, ये एक्सेलरेशन का है और ये टेंशन का है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाज हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये एक्सेलरेशन का एंड ये टेंशन का। इन दोनों फार्मूलों को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, और ये दोनों फार्मूले कब हैं, जब दोनों इज्साम अमूदन हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मास आपने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर ना ये बात आपने याद रखनी है, अगर दोनों अमूदन लटक रहे हैं तो जो ज़्यादा मास होता है उसको हमने m1 लेना है, क्योंकि वो नीचे आएगा, और जो कम मास है वो दूसरी तरफ से ऊपर जाएगा, तो उसको हमने मास टू m2 लेना है, ठीक है। तो टी और एक्सेलरेशन, टेंशन एक्सेलरेशन मतलूब है हमें। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, वही टेंशन का फार्मूला पहले लगा लें, 2m1 m2 जी बेशक इधर लिख लें या फिर इधर साइड पर उन्होंने लिखा हुआ है वो भी ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2। चलें, इस फार्मूले में वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है हमने, ऊपर जैसे देख लें कि 2 इसी तरह से आ गया, m1 की वैल्यू 52 लिखी, m2 की वैल्यू 48 लिखी, g की वैल्यू 10 होती है, फिक्स है, वो हमने लिखी, और नीचे m1 प्लस m2 है तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों मासेस को हमने प्लस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इन चारों नंबर्स को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 49,920 आ जाएगा, नीचे इन दोनों को हमने प्लस करना है तो वो 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो 499.2 न्यूटन आएगी। अब देखिए 499.2 है, ऑलमोस्ट ये 500 है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही कम है ना, तो इसको हम तकरीबन ये राउंड ऑफ कर लेते हैं कि ये तकरीबन 500 न्यूटन के बराबर है, क्योंकि बुक में उन्होंने आंसर जो है ये 500 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस की जो टेंशन है वो मालूम कर ली। अब आगे हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला भी आपने याद करना है, तो उसको हम लगाएंगे एक्सेलरेशन में, अगर दोनों इज्साम अमूदन लटक रहे हैं तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जी इधर साइड पर ही चलें लिख लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखेंगे तो वो लाइक यही होगा कि सिर्फ m2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि पहले हमने माइनस प्लस करना है फिर g के साथ करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैंने साइड पर ही लिख लिया है। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर मास 1 52 है, माइनस इसी तरह से आ गया, मास 2 48 है, नीचे इन दोनों को प्लस कर दिया, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लिख दी, ऊपर 52 में से 48 निकालेंगे तो 4 आएगा, नीचे प्लस करेंगे तो 100 आएगा, और ये 10 इसी तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इन दो को आप काट भी सकते हो, वैसे 0 0 से ही चलें काट लें, क्योंकि 0 और 0 को आप जस्ट काट सकते हो और किसी को ना काट सकते, ठीक है, ऐसे। तो या फिर 10 एक बार 10 10 10 बार 100 हो जाएगा, तो ये 4 तकसीम 10 रह जाएगा। फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पर, या फिर इसका अशारिया यहाँ है, ये एक सिफर है तो एक हिस्सा इधर आ जाएगा, तो अशारिया 4 या 0.4 0 इधर लगा लिया जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेशन है वो भी हमें पता चल गया। तो चलिए अब नतीजा लिख लेते हैं। बस डोरी में टेंशन 500 न्यूटन और अज्साम का एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये दोनों के आंसर्स हमने नीचे नतीजे में लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3.6 था, आगे 3.7 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 3.7 देखते हैं। एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी से 26 किलोग्राम मास और 24 किलोग्राम मास के दो इज्साम मुंसलिक हैं, यानी कि दोनों बांधे हुए हैं। 26 किलोग्राम मास का जिस्म हमवार उफ़क़ी सतह पर रखा हुआ है, जबकि 24 किलोग्राम मास का जिस्म अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। अब इसमें सिनेरियो या केस चेंज हो गया है, उसमें दोनों जिस्म अमूदन थे और इसमें एक जिस्म अमूदन है और दूसरा जिस्म उफ़क़ी सतह पर पड़ा हुआ है, यानी कि टेबल पर इस तरह से बाएं दाएं वो हरकत करेगा और दूसरा ऊपर नीचे हरकत करेगा, ठीक है। तो डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन ही हमने फाइंड करना है, जो पीछे फाइंड किया, सिर्फ इसमें केस चेंज हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है, तो फार्मूले भी चेंज हो जाने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। तो इस दफ़ा स्टूडेंट्स ये केस आ गया, देखें
इसमें जो जिस्म अमूदन लटक रहा होता है उसको हमने m1 लेना होता है, ठीक है। और जो उफ़क़ी सतह पर पड़ा होता है ना, ये बाएं से दाएं वो मूव करेगा, ठीक है, उसको हमने m2 ही लेना होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जो टेबल पर उफ़क़ी सतह पर पड़ा है वो m2 है, जो अमूदन लटक रहा है वो m1 है। तो ये केस चेंज है। अब इसमें फार्मूले में आपको बताता हूँ कौन से हैं। तो ये स्टूडेंट्स दोनों फार्मूले हैं जब एक जिस्म अमूदन हो और दूसरा उफ़क़ी हो। एक्सेलरेशन का m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g, जबकि टेंशन का m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद रख लेने हैं। केस को भी याद रखना है, दोनों अमूदन हैं तो फिर दूसरे फार्मूले लगेंगे जो पिछले हैं, और अगर एक जिस्म अमूदन है और दूसरा उफ़क़ी है तो फिर ये दो लगेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो अब स्टूडेंट्स देख लें, अमूदन हरकत करता हुआ मास m1 बराबर 24 किलोग्राम है। इसको मैंने m1 लिया है क्योंकि ये रूल है। पिछले में तो जो ज़्यादा होता था उसको हम m1 लेते थे, लेकिन इस केस में जो अमूदन लटक रहा होता है, इसी वजह से उन्होंने बताया है कि 24 किलोग्राम मास का जिस्म अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, तो इसको हमने m1 लेना है। बेशक इसकी वैल्यू छोटी है, ठीक है, ये याद रखना है। और जबकि जो 26 किलोग्राम वाला है वो फिर उफ़क़ी होगा, तो उसको हमने m2 लेना है 26 किलोग्राम, ठीक है। तो वही मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। अब इसका फार्मूला जो आपको बताया टेंशन का, वो m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g होता है। जी यहाँ पर साइड पर लिख लें। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 24 है, m2 26 है, नीचे दोनों को प्लस कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जी साइड पर इसकी वैल्यू 10 होती है, वो हमने लिख दी। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करना है, ऊपर वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। 24 ज़रब 26 करेंगे तो 624 आएगा, और नीचे प्लस कर लेंगे तो वो 50 आ जाएगा। फिर अगेन उसी तरह से 0 0 से आप कट कर सकते हो, ठीक है। 1 तो गायब हो जाता है, नीचे 5 रह गया तो 624 तकसीम 5 रह जाएगा। इसको जब हम तकसीम करेंगे तो वो 124.8 आएगा। अब ये भी देखें ना कि अशारिया 8 है, ऑलमोस्ट 125 के बराबर है। 8 को ख़त्म करके इस 4 को 5 हम कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट 125 न्यूटन जो टेंशन है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आगे अगर दूसरा फार्मूला हम देखें एक्सेलरेशन का, तो वो इसका होता है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। इसमें वैल्यूज़ पुट करें। m1 की वैल्यू 24 है, 26 नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अमूदन लटक रहा था 24 वाला, और नीचे m1 प्लस m2, तो दोनों को हमने प्लस कर देना है, और g की वैल्यू 10 इधर लिख दी। अब नीचे दोनों को प्लस कर दें। अब यहाँ पर अगेन वही केस होगा कि 0 0 से काट दें, या फिर 10 एक बार 10, 10 5 पर 50 कर लें, तो 24/5 आएगा, ये हमने लिख लिया। फिर इसको जब हम तकसीम करेंगे तो ये 4.8 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बस नतीजा आपने लिख देना है, डोरी में टेंशन 125 न्यूटन और अजसाम का एक्सेलरेशन 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 3.7 क्वेश्चन था, वो हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 3.8 है। किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा। देखिए, मालूम हमें क्या है, मोमेंटम में तब्दीली, क्योंकि मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली है, तो हम मालूम लिखेंगे मोमेंटम में तब्दीली, ठीक है। अब जो मोमेंटम में तब्दीली होती है वो हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है कि वो फाइनल मोमेंटम मनफी इनिशियल मोमेंटम को p से ज़ाहिर करते हैं। तो किसी भी चीज़ की तब्दीली होती है तो उसकी आखिरी वैल्यू से पहली वैल्यू को माइनस कर लिया जाता है, तो वो तब्दीली आ जाती है। तो ये 22 न्यूटन सेकंड है। जबकि फोर्स की वैल्यू भी दी गई है, ये भी मालूम है 20 न्यूटन है, तो वो लिखें। मतलब जो है कितना वक्त दरकार होगा, वक्त को छोटे टी से ज़ाहिर करते हैं, तो वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में फार्मूला डिराइव किया था वो वाला फार्मूला ही लगाना है हमने, और वो हमने क्या किया था, मोमेंटम में तब्दीली की शरह लगाई गई फोर्स के बराबर होती है। तो ये F = मोमेंटम में तब्दीली डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। चूँकि हमने टाइम फाइंड करना है तो पहले ही इसको हमने सीधा कर लिया है। ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाकर उसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एफ़ टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो इन दोनों की जगह जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। टी उधर चला गया, एफ़ इधर आ गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। मोमेंटम में तब्दीली 22 न्यूटन सेकंड है, फोर्स हमें 20 न्यूटन दी गई है। अब यहाँ पर भी अगेन देख लें कि न्यूटन से कट हो जाएगा, बाकी सेकंड रह जाएगा जो कि टाइम का यूनिट होता है ऑब्वियसली, तो टाइम का यूनिट सेकंड आएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पर 22 तकसीम 20, तो वो 1.1 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट 3.9 है। 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगे मारमर के उफ़क़ी फ़र्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स होगी। चलें, तो मालूम हमें क्या है, मास m 5 किलोग्राम, मतलब जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को Fs से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करनी है।
आगे लकड़ी और संगमरमर के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से ज़ाहिर किया जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू 0.6 दी गई है, ये मालूम है हमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या इंतहाई फ्रिक्शन होती है वो म्यू एम जी के बराबर होती है। ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में फार्मूला सीखा था। अब म्यू की वैल्यू जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0.6 है, मास 5 है, और जी की वैल्यू तो ऑब्वियसली हमने ज़ुबानी याद रखनी होती है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब कैलकुलेटर पर 0.6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 3 आएगा, फिर 3 10 30 हो जाएगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 30 न्यूटन है। तो बस नीचे हम नतीजा लिख देंगे, बस फ्रिक्शन की कीमत 30 न्यूटन होगी। तो ये हमें जो है वो फ्रिक्शन की कीमत मिल गई, ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट न्यूमेरिकल है 0.5 किलोग्राम मास। तो मालूम हमें मास है m 0.5 किलोग्राम के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में, ठीक है, ये रेडियस हमें दे दिया, तो दायरे का रेडियस और से छोटे आर से जाहिर करते हैं रेडियस को, ये आपने याद रखना है, और ये 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखिए जो रेडियस है या लंबाई है ना, तो उसका यूनिट जो होता है ना वो एस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वो मीटर होता है। अगर लंबाई का यूनिट सेंटी में आए तो उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ये फिजिक्स में रूल है, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमें ऐसा करना पड़ता है। अब एक सेंटी की जो वैल्यू है वो 10 की ताकत -2 होती है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। अब सेंटी की जगह हम 10 की ताकत -2 लिखेंगे, ये मीटर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। चलें, अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, ये -2 है ना, अशारिया इसका ढूंढने किधर है, कोई नज़र नहीं आ रहा हमें, तो वो लास्ट पर होगा यहाँ पर। तो ये बताया साइंटिफिक नोटेशन को, जो आम नोटेशन में हम करते हैं ना, साइंसी तरकीब को आम तरकीब में करते हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर अशारिया इसका और उधर -2 है ना, तो अशारिया 2 हिंस से पीछे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अशारिया 5 से पहले आ जाएगा, तो 5 से पहले अशारिया लगाया, फिर इधर 0 1 लगा देते हैं, वैसे ना भी लगाएं तो कुछ होता नहीं है, लेकिन लगा दे तो अच्छा है, ठीक है। और ये मीटर एज इट इज़, और फिर ये -2 10 पर -2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 हिंस से पीछे अशारिया करवा लिया, ठीक है। सो इस तरह से रेडियस हमें 0.5 मीटर मिल गया। तो सेंटी में हमें नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। अच्छा, स्पीड भी आगे दी गई है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। चलें पहले स्पीड लिख लें, स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं, वेलोसिटी स्पीड वो 3 मीटर पर सेकंड है। और मतलूब क्या है जी, हमें सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, हमें FC से ज़ाहिर करते हैं सेंटीपिटल फोर्स को, वो हमने मालूम करनी है। अच्छा, फार्मूला क्या होता है सेंटीपिटल फोर्स का, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में सीखा था, FC = mv²/r। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, तो चलें यहाँ पर देखें, मास 0.5 किलोग्राम है, वेलोसिटी 3 है, तो v के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर था, लेकिन हमें मीटर में चाहिए था, हमने मीटर में फाइंड किया था 0.5 मीटर, वो हमने नीचे लिख दिया। अब यहाँ से 0.5 से कट हो गया, 3 का स्क्वायर ही रह गया, बस वो नीचे लिख लें। अब 3 का स्क्वायर जो है, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने के लिए उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 3 को 3 बार कर लेना आपने 3 के स्क्वायर को, ठीक है, 3 बार 9 हो जाएगा, ठीक है। सो सेंटीपिटल फोर्स 9 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वो हमने लिख लिया। तो बस नतीजा लिख दें, बस सेंटीपिटल फोर्स 9 न्यूटन होगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट, ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।